साथियों, जन आदर्श भारत आज आफत में है, विपत्ति में है। पिछले 6 महीने से हैकर ने इस चैनल का पूरा पैसा लूट लिया है। पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं और इनको उम्मीद भी है कि योगी की सरकार वाली शानदार पुलिस उस हैकर को पकड़ेगी और इनका पूरा पैसा वापस दिलाएगी। परिवारजनों, आप इस QR कोड को स्कैन करके आर्थिक सहायता ज़रूर दीजिए, क्योंकि आज एक पत्रकार पूरी तरीके से जो बिका नहीं, टूटा नहीं, डरा नहीं, वो आज लाचार होने की स्थिति में खड़ा है, बिखरने की स्थिति में खड़ा है और पूरी तरीके से हम लोग बेचैनी की अवस्था में हैं। हम लाचार हैं, इसलिए आपसे सहयोग मांग रहे हैं। हम बेबस हैं, इसलिए आपसे सहयोग मांग रहे हैं। कोई भिखमंगा कोक के लोग नहीं है और ना ही हमारा ये कोई पुरानी आदत रही है। हम लोग कभी भी अकेले अपने संसाधन पे सारे लड़ाई और मिशन को आगे ले गए, कभी भी किसी से चंदा और पैसा मांगने का काम नहीं किया। परिवार आपको समझ रहा हूँ, इसलिए आज ये बात रजनीश कुशवाहा ना कह करके हम आपसे कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी, और आज मैं हूं जन आदर्श भारत के प्लेटफॉर्म पर। एक कहावत से अपनी बात को हम शुरू करना चाहते हैं कि यूँ तो किसी शहंशाह से कम हम भी नहीं, लेकिन जब आफतें आती हैं तो परिवार से गुफ्तगू करना ज़रूरी है। ये लाइन भले ही आपको शायरी के रूप में लगे, लेकिन निश्चित रूप से जब किसी व्यक्ति के सर पर, किसी व्यक्ति के ऊपर विपत्तियां आती हैं, आफत आती है, तो वो अपने परिवार से भी उस दर्द को कहना चाहता है। और आज जन आदर्श भारत हमारे बगल में उसके CEO भाई रजनीश कुशवाहा जी यहाँ उपस्थित हैं और ये लगातार इनका इंटरव्यू आप देखते होंगे जो हमारे साथ इस जन आदर्श भारत के चैनल पर चलता रहता है। हम विपक्ष के लोग हैं और जन आदर्श भारत मात्र 3 साल में अपनी लोकप्रियता को इस कदर बढ़ाता है कि पूरे पूर्वांचल सहित बिहार, दिल्ली और बंगाल सहित कई देश के राज्यों में जन आदर्श भारत को विपक्ष के प्रमुख आवाज़ के रूप में सुना जाता है और देखा जाता है। और आज हम जन आदर्श भारत के अपने परिवारजनों से एक अपील करने आए हैं, अपने कुछ दर्द कहने आए हैं, क्योंकि जन आदर्श भारत ना तो कभी भी अपने चैनल और इंटरव्यू और अपने कार्यकाल के दौरान न किसी राजनीतिक पार्टी से फंडिंग कर लेती है, न किसी बड़े राजनेता से कोई पैसा लेता है, और ना ही जन आदर्श भारत किसी बड़े चैनल की तरह किसी ऐड को चलाता है। जन आदर्श भारत का पूरा टीम पूरे जोश और खरोश के साथ इस देश की जनता के मूलभूत सवालों को उठाता है और उसे ये उम्मीद रहता है कि बहुजन की आवाज़ जब जन आदर्श भारत से निकल के जाएगी तो लोगों के अंदर एक उत्साह और एक जोश और एक नया परिवर्तनकारी कदम उठाया जाएगा। जन आदर्श भारत ने जो मिशन का काम उठाया वो बखूबी मात्र 3 साल में अपने परिवार का दायरा बढ़ाते हुए लगभग 2.25 लाख का परिवार बनाया है। 2 साल मात्र 2 साल में 2.25 लाख लोगों का यानी 2,25,000 लोगों का यह परिवार है जन आदर्श भारत का। आप भी अचंभित होंगे कि आज बनारस वाले मिश्रा जी जन आदर्श भारत के प्लेटफॉर्म पर ये माइक लेकर के क्या बोल रहे हैं। तो हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज हम किसी राजनीतिक दल और किसी विषय पर हम आपसे चर्चा करने नहीं आए। हमने शुरू में ही कहा था कि यूं तो शहंशाह हम भी हैं, यूं तो किसी शहंशाह से कम हम भी नहीं हैं, लेकिन जब आफतें सर पर होती है तो परिवार से गुफ्तगू करना ज़रूरी होता है। रजनीश कुशवाहा जी बेबाक पत्रकारों में गिने जाते हैं और जन आदर्श भारत पूर्वांचल सहित पूरे बिहार सहित तमाम राज्यों में सुनी जाती है।
साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि जन आदर्श भारत का जो अकाउंट था, एडसेंस का अकाउंट था, जिस पर यूट्यूब के कुछ पैसे आ जाते थे और जन आदर्श भारत के जो कर्मचारी हैं वो दौड़ करके आपकी आवाज़ और सवालों को उठाते रहते थे। पिछले अक्टूबर में जन आदर्श भारत का जो आईडी अकाउंट है, जो एडसेंस का अकाउंट है, उसको बीजेपी आईटी सेल के चोरों के द्वारा, हैकरों के द्वारा हैक कर लिया गया। पिछले 6 महीने से जन आदर्श भारत के पास 1 रुपया भी नहीं आया और सारे के सारे जो पैसे थे जन आदर्श भारत का, यूट्यूब से, फेसबुक का जो पैसा मिलता था, जिससे जन आदर्श भारत अपने क्रांति की अलग को जगाए रखता था, उसको पूरी तरीके से हैक करके पूरा का पूरा पैसा लूटने का काम किया है बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने। हम एफआईआर कर रहे हैं, कर चुके हैं। तमाम यहाँ बनारस के भी पुलिस महकमे में, मऊ के भी पुलिस महकमे में और तमाम डीजीपी से लेकर के मुख्यमंत्री तक गुहार लगाए हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को बनाने के लिए क्या ज़रूरत। तो साथियों, जो भी कानूनी कार्रवाई है जन आदर्श भारत और रजनीश कुशवाहा जी पूरे शिद्दत के साथ कर रहे हैं और इनको उम्मीद भी है कि योगी की सरकार वाली शानदार पुलिस उस हैकर को पकड़ेगी और इनका पूरा पैसा वापस दिलाएगी। लेकिन आप हमारे परिवार के लोग हैं और मुझे भी जो लोग सुनते हैं, मुझे भी जो लोग पसंद करते हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं, एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं। और इसको किसी राजनीतिक व्यू से मत देखिएगा। एक पारिवारिक सदस्य होने के कारण हमारे बात को हृदय से सोचिएगा, समझिएगा और उस पर मंथन, चिंतन, मनन करिएगा। साथियों, जन आदर्श भारत आज आफत में है, विपत्ति में है। पिछले 6 महीने से हैकर ने इस चैनल का पूरा पैसा लूट लिया है। आज स्थितियां ये है, ये प्रकरण लगातार उस हैकर से संपर्क करने में 6 महीने का समय बीता और हम लोग उसको मनाते रहे, लेकिन वो माना नहीं। और नतीजा ये निकला कि पिछले 6 महीने में हम लोग जैसे गरीब गुरबे लोग इनको अपने संसाधन और पैसे जुटा करके देते थे। ये अपने परिवार के साथ साथ, चैनल के साथ साथ आपकी आवाज़ को उठाने में ज़रा सा भी कमी नहीं किया। मैं क्रांतिकारी सल्यूट करता हूं ऐसे स्वतंत्र पत्रकार को कि जिसने कभी भी किसी के सामने न झुका, न डरा, सिर्फ और सिर्फ मिशन की लड़ाई को लड़ता रहा। मैं इस चैनल के माध्यम से, यानी जन आदर्श भारत के प्लेटफॉर्म से, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी से भी निवेदन कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से भी निवेदन कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से भी निवेदन कर रहा हूं और साथ ही साथ अपने फॉलोअर और जन आदर्श भारत के 2.25 लाख परिवारजनों से ये निवेदन कर रहा हूं कि आपके स्क्रीन पर आज जो अपील, जो दर्द हम कहने आए हैं, इसको गौर से सुनिए। अभी तक हम लोग निस्वार्थ भाव से आपके सवालों को लेकर के लड़ते रहे, कभी कोई उम्मीद नहीं रखे हैं। लेकिन आज जन आदर्श भारत टूटने के कगार पर है, बिखरने के कगार पर है और रजनीश कुशवाहा जैसा स्वतंत्र पत्रकार आज समाज के सवालों से पीछे हटने के दौर में जा के खड़ा हो चुका है। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जन आदर्श भारत को बचाए रखने के लिए, रजनीश कुशवाहा के जज्बात को बचाए रखने के लिए आपके स्क्रीन पर एक QR कोड जारी किया जा रहा है, आपके स्क्रीन पर एक नंबर जारी किया जा रहा है और आपसे हम कहना चाहते हैं कि इस QR
कोड के स्कैन को करके इनको आर्थिक सहयोग प्रदान करिए। खत्म हो जाएगा हम लोगों की आवाज़। जिस तरीके से गोदी मीडिया का दंश आपके मूलभूत सवालों को दबाते चली जा रही है, ऐसे दौर में जन आदर्श भारत जैसे चैनल और रजनीश कुशवाहा जैसे पत्रकारों की सख्त ज़रूरत हमारे और आपके बीच में है। हम खुले विचारों से, खुले दिल से और खुले जुबान से आज आपसे खुले तौर पर सहयोग मांगना चाहते हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आज आपकी ज़रूरत आपके जन आदर्श भारत को है, रजनीश कुशवाहा को है। यह QR कोड आपके स्क्रीन पर है, साथ ही में UPI नंबर है जन आदर्श भारत का। और दोनों हाथ खोल करके पूरे खुले मन और खुशी मन के साथ आप इनको अपना आर्थिक सहयोग ज़रूर प्रदान करें, क्योंकि बिना अर्थ के, बिना संसाधन के हम लोग भी टूट जाते हैं और आवाज़ ऊपर नहीं उठ पाती है। इसलिए मेरे जन आदर्श भारत के परिवारजनों, आप इस QR कोड को स्कैन करके आर्थिक सहायता ज़रूर दीजिए, क्योंकि आज एक पत्रकार पूरी तरीके से जो बिका नहीं, टूटा नहीं, डरा नहीं, वो आज लाचार होने की स्थिति में खड़ा है, बिखरने की स्थिति में खड़ा है और पूरी तरीके से हम लोग बेचैनी की अवस्था में हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप कुछ न कुछ धनराशि ज़रूर QR कोड और UPI नंबर को स्कैन करके ज़रूर दीजिए जन आदर्श भारत को। हम लाचार हैं इसलिए आपसे सहयोग मांग रहे हैं, हम बेबस हैं इसलिए आपसे सहयोग मांग रहे हैं। कोई भिखमंगा कोक के लोग नहीं है और ना ही हमारा ये कोई पुरानी आदत रही है। हम लोग कभी भी अकेले अपने संसाधन पे सारे लड़ाई और मिशन को आगे ले गए, कभी भी किसी से चंदा और पैसा मांगने का काम नहीं किया। और इस बुरे दौर में अगर आप भी हमारा साथ नहीं देंगे, इस जन आदर्श भारत का साथ नहीं देंगे, इस रजनीश कुशवाहा का नहीं देंगे, तो बताओ कौन से ठेकेदारी हम लोग करेंगे कि पैसा आएगा? कौन सी दलाली कर रहे हैं, कौन सी कब्जेदारी कर रहे हैं, कौन सी रंगदारी कर रहे हैं, कौन सा प्रशासनिक विभाग में आप लोगों ने हम लोगों को देखा है दलाली और पैसा कमाते? परिवार आपको समझ रहा हूँ, इसलिए आज ये बात रजनीश कुशवाहा ना कह करके हम आपसे कह रहे हैं कि आपकी ज़रूरत जन आदर्श भारत को है। दोनों खुले हाथों से आप हमको, जन आदर्श भारत को और रजनीश कुशवाहा को अपना आशीर्वाद और स्नेह के साथ साथ आर्थिक सहयोग ज़रूर करिए। आपकी ज़रूरत है, नहीं तो बिखर जाएंगे। यह अंतिम अपील, यह पहली अपील के साथ साथ अंतिम अपील भी है। अब दोबारा हम लोग कभी भी आपके परिवार, आपके डेहरी पर, आपके सामने इस तरीके का अपना दर्द कहने कभी नहीं आएंगे। हमको उम्मीद है कि आप भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े हैं और हमारे दर्द की कल्पना आप कर सकते हैं। आज जन आदर्श भारत बिखरे ना, टूटे ना, इसलिए आपसे ज़रूरत है और आपसे हम खुल करके हम कह रहे हैं कि आपके सहयोग की ज़रूरत है, आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है, जो भी आपके पास हो। और एक दूसरी बात और, जलील करने के लिए और जलालत, हमारा बेइज्जती करने के लिए, इस जन आदर्श भारत को नीचा दिखाने के लिए एक रिक्वेस्ट है कि इस तरीके का काम मत करिएगा कि 1 रुपया दीजिएगा, 2 रुपया दीजिएगा। भिखमंगों की तरह हमारे साथ व्यवहार मत करिएगा, इस जन आदर्श भारत के साथ मत करिएगा, क्योंकि हमने सदैव आप लोगों को अपना समझा है और आपसे भी यही कहना चाहते हैं कि आज आपका एक परिवार का बेटा, आपकी आवाज़ जन आदर्श भारत परेशान है, बहुत बुरी स्थिति में है और खुले तौर पर आप हमारा सहयोग दीजिए, साथ दीजिए। हम चाहते हैं कि रजनीश जी, आप भी अपने जुबान से अपने दिल की बात और अपने जन आदर्श भारत का जो प्लेटफॉर्म है इसको ज़रूर कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो है हम लोग जो लड़ाई है वो लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इस बीच जिस तरह से हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह से हमारे एडसेंस को हैक किया गया,
हैकर से संपर्क करने के बाद भी सोचिए कि वो पैसा नहीं लौटाया, और हम लगातार बिना पैसे के आपके बीच में हम काम कर रहे हैं। आज बहुत मजबूर है, क्योंकि हम लोगों ने कभी नहीं कहा, हम लोगों ने कभी पैसा नहीं मांगा। और मुझे पता है कि बुरे दौर में, हमारे बुरे दौर में जो हम लोगों को देख रहे हैं, जो हम लोगों को समझ पाते हैं, वो हमारे साथ ज़रूर खड़े होंगे। तो हम चाहेंगे कि आप खड़े हों। 1 तारीख को उस पर FIR किया गया हैकर पर, और लगभग 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा। प्रशासन को भी 1 हफ्ता देख लिया जाए कि प्रशासन क्या करता है। उसके बाद हम लोग खुद उस पर खड़े होंगे, और खड़े होकर के वो कहीं भी हो, चाहे वो आसमान में हो, पाताल में हो, उसे ढूंढने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि एक बार जन आदर्श भारत जो बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है, और हम लोग पहले से इस बात को पूरा प्लानिंग किया था, हम लोगों ने तैयार किया था प्लान कि हम लोग हर जगह जाकर के कवर करेंगे। लेकिन आज जन आदर्श भारत उस स्थिति में नहीं है कि हम घूम करके वो सारी चीज़ें कवर कर पाएँ। तो आपके जो है सहयोग की बहुत अधिक आवश्यकता है। हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और अपना जो स्कैनर है, जो बैंक अकाउंट है, उसके साथ साथ जो UPI ID है, वो भी आपके बीच में हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पर। उसको स्कैन करके आप हमें आर्थिक सहयोग जरूर प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।